Q1 क्या करे कि while selling a watch, a shopkeeper gives a discount of 5%. If he gives a discount of 6%, he earns 15 rupees less as a profit. What is the mark price of the watch? ठीक है, लेट करते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इक्वल टू 100 है। 100 में 5% क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 95 हो जा रहा है। बट इफ ही गिव्स, अगर 6% देता है तो कितना होता है, 94। डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 का। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 142। शॉपकीपर है वो लिस्ट करता है प्राइस आर्टिकल का 500 रुपये। ठीक है, but he gives a certain discount which allows the buyer to pay 500 रुपये for the article including 10% sales tax। तो रेट ऑफ डिस्काउंट बताना है। ठीक है, मान लो कि सेलिंग प्राइस जो है वो x मान लेते हैं। ठीक है, तो 110 x अपॉन में 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितने के बराबर है, 500 के बराबर। जो लिस्ट करता है प्राइस ऑफ आर्टिकल का सर्टेन विच अलाउज द बायर टू पे, बायर जो है वो 500 रुपये पे करता है, तो सेलिंग प्राइस 500 रुपये। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। एक्स का मतलब कि सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स इज ऑन एस पी जो होता है, उसको उसको एस पी का एक्स मान लेते हैं। तो ये 5000 अपॉन में 11 हो गया। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 माइनस 5000 अपॉन में 11, यानी कि 500 अपॉन में 11। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट यानी कि डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना है, 500 अपॉन में 11, और मार्क प्राइस कितना है 500, यानी कि इंटू 500 और इंटू 100। 500 से 500 कटेगा, 100 अपॉन में 11, 100 अपॉन में 11, 9 सही 1/11%। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो। नेक्स्ट जो एक प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज 320 रुपये। रिटेलर जो है वो पे करता है 244.80 फॉर इट। ये ऐसा सक्सेसिव डिस्काउंट उसको मिलता है 10% एंड अनदर रेट है, सेकेंड रेट इज, दूसरा डिस्काउंट बताना। तो 320 रुपये आया मार्क प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आफ्टर पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 इंटू 90/100, यानी कि 288 रुपया पहला डिस्काउंट मिला। सेलिंग प्राइस, सेलिंग मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस में पहला डिस्काउंट मिला। तो फाइनल एसपी जो हो जाए, जो फाइनल एसपी दिया हुआ है वो कितना होगा, फाइनल एसपी दिया हुआ है हमारे पास 244.80 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड डिस्काउंट डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 43.2। ठीक है, तो 43.2 अपॉन में 288 पे है ना, इंटू 100, यानी कितना देगा, 15%। पॉइंट हटाएंगे, डिवाइडेड बाई 10, 10 कैंसिल, 282 को 432 कितने बार में होगा, सिंप्लीफाई करना है इसको, देखना है ये सही आंसर है या गलत। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 144। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क his goods so as to earn a profit of 32% after allowing a discount of 12% on the mark price। ठीक है, तो CP अपॉन में MP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 - D% अपॉन में 100 + P%। ठीक है, तो D% कितना है, 12%। D% मतलब 12%, 12% कितना हो जाएगा, 88। और P% यानी 32%, 32% यानी कि 132। डिफरेंस कितना होगा दोनों का, 44। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंट हो जाएगा 44 पे 88 इंटू 100, यानी कि 50% का। ऑप्शन ए से आंसर होगा। 45 क्या बोल रहा है कि एक ट्रेडर है जो अलाउ करता है, ट्रेडर ट्रेड डिस्काउंट जो 20% एंड कैश डिस्काउंट जो होता है सारे 6 सही 1/4% होता है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स एंड गेट्स अ नेट गेन 20% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, बाई हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द गुड्स बी मार्केट फॉर द सेल। तो एक सिंगल डिस्काउंट मान लेते हैं कि 20% ये हो गया, 25/4 ये हो गया, और -20 इंटू 25 अपॉन में 400। ठीक है,
तो सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 25%। सिंगल डिस्काउंट अगर 25% हो गया तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो होता है वो 100 रुपये हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल मान लो एक्स मान लेते हैं। तो एक्स मान लिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स इंटू 75 अपॉन में 100 जो है वो 120 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा कितना? 160। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा? 120 इंटू 100 अपॉन में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ निकालना में क्या था कि बाई हाउ मच एवर द कॉस्ट शुड द गुड्स बी सेल मार्केट फॉर द सेल, यानी कि 160 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100। ये कितना हो जाए? 100 कैंसिल। 160 माइनस 60, 160 माइनस 100, 60%। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 146, एक फैन है एक शॉप में, इज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इट इज सोल्ड ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल एट 6% डिस्काउंट ओवर द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस एट 846 रुपीज़। ठीक है। द ओरिजिनल मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज, ओरिजिनल मार्क प्राइस ऑफ द फैन कितना हो जाएगा? तो 10% का डिस्काउंट है, प्लस सेल पे भी 6% का डिस्काउंट है, तो प्लस 10 इंटू 6 अपॉन में 100, 1010 कैंसिल। ठीक है। 16 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 16 माइनस 0.6 यानी कि 15.4%। ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या करते हैं? मार्क प्राइस हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है। एक्स इंटू 84.6 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना हो गया? 846। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 846 इंटू 100 अपॉन में 84.6, यानी कि ये 1000 हो जाएगा। ठीक है। 1000, ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 147 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर ए जो है बॉट का रेफ्रिजरेटर विथ 16 to 3% डिस्काउंट ऑन द लेबलेट प्राइस। ठीक है। हैड ही बॉट इट विद द 25% डिस्काउंट ही वुड हैव सेव्ड 600 रुपये। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाई द रेफ्रिजरेटर? ठीक है। 16/2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1/6। 1 जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, और 5 जो है वो 6 जो है वो मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस यानी 5 जो है वो एसपी हो जाएगा। ठीक है। और 25% डिस्काउंट अगेन सिर्फ 1/4 लिखेंगे तो ये डी, ये एमपी मार्क प्राइस, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 3, वो होगा एसपी। ठीक है। तो एमपी एसपी 6 से 5 हो रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है? 4 से 3 हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। 6 दूनी 12 और 4 3 जा 12। मार्क प्राइस को बराबर कर दिया तो ये भी 2 और ये 3, 10 और तितली का 9। डिफरेंस कितना? 1 यूनिट का डिफरेंस। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 600 रुपये दी हुई है। तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट की हो जाएगी 6000। ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, द कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर अ टेप रिकॉर्डर इज 1500। तो the manufacturer fixes the mark price 20% above the cost of manufacturing, allow the discount in such a way as to get a profit of 8%. The rate of discount is, rate of discount निकालना है। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 1500। मार्क प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर कितना हो जाएगा? 120% ऑफ 1500। ठीक है। 120% ऑफ 1500 मतलब कि कितना हो गया? ये 1800 हो जाएगा। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 108% ऑफ 1500, यानी कि 1620 रुपये। तो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1800 माइनस 1620।
तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 1800 इंटू 100। 2020 कैंसिल, 18 से ये 10 बार में, यानी ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 149 नंबर क्या कर रहा है कि एक टॉय ट्रेन है जो कि मार्क करा है 400 रुपये एंड सोल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 8% ड्यूरिंग गणेश पूजा। एक शॉपकीपर अनाउंसेस a discount of 8% more. The amount will lose if he announces a single discount of 16%। ठीक है, अगर 16% सिंगल डिस्काउंट दिया तो अमाउंट विल बी लूज कितना होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, क्योंकि उसने दो डिस्काउंट दिया ना, 8-8% का, तो डिस्काउंट कहते हैं 8+8 -8 इंटू 8 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे होगा 16 माइनस 0.64। तो 16 माइनस 0.64 कितना, 16 माइनस 6.4, इसको बाद में करेंगे। और डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16 प्लस 0.64। कितनी वैल्यू आएगी ये, 0.64%। ठीक है, ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा। तो डिफरेंस अमाउंट में कितना आ जाएगा, डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट में कितना आ जाएगा, अमाउंट में आ जाएगा कितना, 0.64% इंटू 400। पॉइंट हटेगा 100 नीचे, 2020 कैंसिल, 64 चौके 256। ठीक है, 256 यानी कि 2.56 पॉइंट, ये परसेंट में था ना, परसेंट में तो इसका भी 100 तो नीचे होगा, तो 2.56, ऑप्शन ए हमारे से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। ट्रेड्समैन जो है वो गिव्स कर रहा है कितना, 4% डिस्काउंट दे रहा है ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव्स अ 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स एंड थस गेन 35%। द मार्क प्राइस इंक्रीज अबव द कॉस्ट प्राइस बाई, लेट कर लेते कि मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, 15 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल्स टू 15 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 15 रुपये हो गए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 प्लस 1 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू 96 अपॉन में 100, यानी कि ये 14.40, 14.40। एक बार और क्वेश्चन, ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस मैन गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल एंड थस गेन्स 35%। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा 14.40 अपॉन में 135 इंटू 100, यानी कि 32 अपॉन में 3। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 अपॉन में 3 इंटू 16, यानी कि 2/3। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 2/3 अपॉन में 2/3 इक्वल्स इंटू 100 इंटू 100, यानी कि 1/3 इंटू 3/2 इंटू 100। ठीक है, 3 3 कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल, कितना मतलब 50%। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर हो। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। हम नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर 3 जो है, वो कौन सा चैप्टर है मैं बताता हूँ कौन सा चैप्टर है वो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है, एसआई। तो ऐसा ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मिलते हैं, बाय बाय।